हेलो फ्रेंड्स, आज हम 45 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 32 से लेके 44 साइज़ को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम 45 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं और उसी मेथड से कर रहे हैं जिस मेथड से राजा रानी कोचिंग की प्रिया मैम बताती है। तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, फुल लेंथ हमारी 17.5 है, शोल्डर हमारा 16.5 है और चेस्ट हमारी 45 है, वेस्ट हमारी 38 है, शोल्डर टू एपेक्स 11 है, एपेक्स टू एपेक्स 9.5 है और फ्रंट नेक हम रखेंगे 6 इंच का या फिर 5.5 का और बैक की पट्टी हम 5 इंच की रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैब्रिक पे कटिंग ना करके हम पहले इस सीट पे कटिंग करेंगे, फिर हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर की मार्किंग करना है। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए जितना आपका शोल्डर रहेगा उसको हाफ करना है। 16.5 को हम हाफ करेंगे, 8.2 आएगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर से 8.2 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करना है। अब यहाँ से हम 2.5 की मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग इस तरह से, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको इस तरह से मिला देना है। इस तरह से हमें यहाँ पे मिला देना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। अब हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट साइड की मार्किंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो हमारा 45 है हमारा चेस्ट, तो 45 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 7.5। तो यहाँ पे हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच को छोड़ते हुए फिर हम मार्किंग करेंगे 7.5 पे। इस तरह से ये हमारी चेस्ट लाइन है या फिर आर्मोल वाली लाइन है। अब इसको हम एक सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगा के फिर उसमें हाफ इंच या फिर प्लस करते थे 1 इंच, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चेस्ट लाइन है ऑलरेडी नीचे आ रही है। तो अगर उसमें हम प्लस करेंगे तो वो और नीचे आएंगी, तो जिससे हमारा आर्मोल नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे फिटिंग अच्छी तरह नहीं बैठेंगी। इसलिए आपको जब भी आपका बड़ा साइज़ रहा तो आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, सिर्फ आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। आपको देख लेना है कि आपकी जो चेस्ट लाइन है ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है। फिर यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे 11.2। 11.2 पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे आ रही है, और 1.5 की मार्जिन लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ से, हमने यहाँ पे लूजिंग नहीं दी है। यहाँ पे हमारा साइज़ हेवी है इसलिए हमने यहाँ पे लूजिंग नहीं दी है। अगर आपका साइज़ कभी भी हेवी रहेगा तो आपको यहाँ पे लूजिंग एड नहीं करना है। पिछले वीडियोस में हमने लूजिंग एड की थी क्योंकि हमारा वहाँ पे साइज़ कम था, तो हमने फ्रंट साइड में 1.5 की लूजिंग दी थी क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नेक हमारे डीप थे। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप है पर यहाँ पे साइज़ हमारा बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे लूजिंग एड नहीं करना है चेस्ट में। अब इसके बाद में हमें शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। नेक किस शेप का है, नेक डीप कितना है और रेडी शोल्डर कितना रखना है। ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए फिर रेडी शोल्डर चार्ट में हम देखेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट में। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर रखेंगे 4 इंच का। हम नेक रखेंगे राउंड नेक, तो यहाँ पे हमारा राउंड नेक आ रहा है, और नेक डीप हमारा रहेगा 6 इंच का या फिर 5.5 का। तो हम यहाँ पे 5.5 का रखेंगे। यहाँ पे
5.5 का स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ से हमें देखना है 1 इंच, यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे शोल्डर में से। तो इस तरह से आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखते नहीं आता है तो मैंने इस पे लॉन्ग वीडियो बना के रखी है, आप ज़रूर देखना। मैंने हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जितना भी आपका शोल्डर है 16.5, उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 15.5। अब उसका हमें हाफ करना है। इस तरह से मेज़र टेप को हम फोल्ड करके फिर हम निकाल सकते हैं। एट में 2 लाइन कम, तो हमें यहाँ से 8 में 2 लाइन कम को इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी हम मार्किंग करेंगे, इस तरह से मार्किंग करना है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब इस वाली लाइन का हमें बेस सेंटर निकालना है। हम यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच की मार्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा 45 का ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। अगर 40 से कम साइज़ का रहता तो हम 0.75 की मार्किंग करते हैं। अब यहाँ से 0.25 की मार्किंग करूँगे और फिर यहाँ पे इस तरह से और फिर जो हमने 1 इंच की मार्किंग की थी, 1 इंच की मार्किंग की थी, उसको यहाँ से मिलाते हुए फिर आर्मोल का शेप देंगे। इस तरह से आपको आर्मोल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमारा आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेस सेंटर निकालेंगे। ये जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी उसका बेस सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक की मार्किंग, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग और फुल लेंथ की मार्किंग करना है। तो नेक हमारा 5.5 का है, शोल्डर टू एपेक्स 11 इंच का है, तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करना होता है। जब भी आप शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करोगे तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर की साइड में फोल्ड होता है। अब यहाँ पे इसे क्या करना है, फुल लेंथ की मार्किंग करना है। फुल लेंथ की मार्किंग के लिए उसमें 1 इंच की मार्किंग करना है प्लस, तो यहाँ पे आएगा 18.5। इस तरह से हमें तीनों मार्किंग मिल चुकी है। अब इस लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नेक की हो गई है, तो सबसे पहले हम नेक को ड्रॉ करेंगे। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें +1 करेंगे, फिर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 5 पे मार्किंग की। अब ये जो जितना स्पेस आपका बचा है वो आपकी नेक की विड्थ है, तो आपको मेजरमेंट कर लेना है। जितनी आपकी नेक की विड्थ है ऊपर की साइड में, उतनी ही आपको नीचे की साइड में रखना है। ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो आप हाफ इंच तक के एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा हेवी साइज़ है तो आपको उतनी ही मार्किंग करना है जितनी आपकी यहाँ पे आ रही है विड्थ। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी फुल लेंथ निकली थी उसको हम सीधा लाइन से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 9.5 है, तो उसका हमें हाफ करना है। फाइव इंच में 2 लाइन का, इस तरह से मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हमारा 5 इंच में 2 लाइन कम है, तो उसमें हमें अब हाफ इंच माइनस करके फिर यहाँ पे नीचे की साइड में मार्किंग करना है।
तो यहाँ पे हमने 4.2 पे मार्किंग करना है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब टक्स लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमें 3.5 का टक्स लेना है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट की शेप देना है, तो यहाँ से हमें 20 सेंटर निकालना है। यहाँ से भी हमें 20 सेंटर निकालना है और यहाँ से भी 20 सेंटर निकालना है। इस तरह से आपको 3 पॉइंट निकालना है। पहले इस लाइन का सेंटर यहाँ पे निकलेगा, फिर इस वाली लाइन का सेंटर यहाँ निकलेगा और फिर ये दोनों के बीच का यहाँ निकलेगा सेंटर। इस तरह से आपको 3 पॉइंट निकालना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाना है, कोई भी साइज़ हो। हमें हाफ इंच बाहर की साइड जाना है यहाँ से, और यहाँ से 0.25। अगर आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि हम किस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर जो बन रहा है उसको हम राउंड शेप देंगे, और यहाँ से भी हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट की शेप आ गई इतनी। अब हमें इस वाली लाइन को मेज़रमेंट करना है। जितनी हमारी ये लाइन रहेंगी उतनी हमें इस वाली लाइन को रखना है। ये हमारी हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है, तो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा मार्किंग आएंगी उसको इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। ये यहाँ से हमारी लाइन है, ये नीचे वाली लाइन नहीं है। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें वेस्ट का 4th पार्ट लेना पड़ेगा। तो 4th पार्ट आएगा हमारा 9.5, तो हम यहाँ पे 9.5 पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 4.2 आ रहा था, तो यहाँ पे हमें मेजर टेप को यहाँ पे रखना है। 4.2 यहाँ पे रहेगा, और फिर हम यहाँ पे 9.5 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 9.5 पे मार्किंग होने के बाद में 1.5 की मार्जिन लेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा था, तो इधर की साइड में हमें 1 इंच की मार्किंग करना है। और इस वाली मार्किंग से मिला देना है। इस तरह से हमें मिला देना है। जितनी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग आएंगी उससे डबल इधर की साइड में मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें इधर की साइड में हाफ इंच की मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ से चेस्ट लाइन से 1.75 ऊपर की साइड में जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब 1.75 का हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इस वाली मार्किंग को यहाँ पे मिला देंगे। अब आर्म होल की साइड से हाफ इंच नीचे की साइड जाएंगे
और 1.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये लाइन हमारी जितनी रहेंगी उतनी ही ये लाइन को रखना है। और इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हाफ इंच नीचे की साइड में जाएंगे और ये लाइन जो हमारी तिरछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से स्केल को ले जाना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब इधर की भी साइड में हमें लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हमारी कॉपी कर ली। इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब यहाँ से इस वाली लाइन में हमें बीच का सेंटर निकालना है। अब इस वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। और यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे इस तरह से। इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद में इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। अब हमारा ये जो कॉर्नर बन रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी, और इसकी हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना हमारा फ्रंट साइड में था उतनी ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2.5 की मार्किंग करेंगे जैसे फ्रंट साइड में किया था। यहाँ से 1 इंच की मार्किंग, उसी तरह से मिलाएंगे। और इस तरह से हमें मार्किंग करना है। अब चेस्ट लाइन निकालेंगे 7.5। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे 11.2 पे। वन 1.5 की मार्किंग, फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
वेस्ट की मार्किंग करेंगे 9.5 पे। डॉट लेना चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। 1.5 की मार्किंग। इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब फ्रंट साइड का प्रिंसेस कट का साइड लेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा आएंगी इस तरह से आपको मार्किंग करना है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आपकी जितनी भी मार्किंग आ रही हैं उससे यहाँ से आपको 1.25 की एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जहाँ पे भी टच हो रही हो वहाँ पे टच कर देंगे। इस तरह से मिलाना है। ये हमारी बीच वाली लाइन है, ये लाइन नहीं है और ये भी लाइन नहीं है। इस तरह से मिलाना है। अब जितनी हमें बैक की पट्टी रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे 6 पे। अब यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ निकल के आएंगी 11 इंच की। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे तो उसके लिए भी हमें शोल्डर माइनस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा 11.2 आ रहा है तो यहाँ पे हमें -3 करना है राउंड नेक में। 16.5 1 2 3 13.5 उसका हाफ करेंगे। 7.2 सॉरी 7 में 2 इंच कम। इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ से भी। बीच सेंटर निकालेंगे। यहाँ से 1 इंच की मार्किंग। इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितनी हमें शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। जितनी हमारी शोल्डर की मार्किंग है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ मिल गई है। जितनी यहाँ पे उससे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड में हमने ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। अब क्या करना है, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है वो ऊपर रह रही है नेक के। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब भी आपकी जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाए तो आपको शोल्डर की साइड में सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जितना यहाँ पे गैप है उतना ही यहाँ पे गैप रखना है। यहाँ से हम ½ इंच की मार्किंग करेंगे, यहाँ से ½ इंच की और यहाँ से ½ इंच की। आप चाहे तो 0.25 और 0.25 की भी मार्किंग कर सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मार्किंग होने के बाद में अब हम कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 1/2 इंच इधर की साइड बढ़ाना है, 1/2 इंच यहाँ से इधर की साइड में बढ़ाना है। अगर हुक पट्टी आई पट्टी फ्रंट साइड में कर रहे हो तो 1/2 इंच इधर की साइड में बढ़ाना है। और बैक पार्ट में अगर हुक पट्टी आई पट्टी बना रहे हो तो यहाँ से करना है, अगर नहीं बना रहे तो सिंपल आपको इसको रखना है और कट टू कट कटिंग करना है। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।